हमार भक्ति मार्ग होगा। राजा परीक्षित के कलयुग सर पर बैठ गया। राजा परीक्षित की बुद्धि चकरा गई। और यह बात तुलसी बाबा रामायण में लिखे आर्य जही के कालो शीस पर नाचे पर नाचे अब तो उल्टा धरी पोती नाचे के खोपड़ी पर शनिचर शनिचर दिखाई नहीं पड़ी। शनिचर दिखाई नहीं पड़ी। जब सास के बाद बहुरिया न माने और बुढ़ऊ के बाद बुढ़िया न माने और बुढ़वा के बाद लड़का न माने और लड़का के बाद बहुरिया न माने अपन अपन जी के घर में गांठे जाए लगा जाए के घर में शनिचर हुआ गवा। अब राजा परीक्षित के सर के ऊपर जब शनिचर सवार होएगा कलयुग भैया तो राजा परीक्षित धर्म से अधर्म का हैला। एक जंगल में पहुंच गए। कौन जंगल पहुंच गए मालूम? इस जंगल का हम नाम बता दें। यकबन नांगे दुई बनई नांगे मोरे भैया दुई बन नांगे भैया गए तीसरे बनी माँ आई तीसरी बनी माँ पहुंच गए मोरे अरे राजा मोरे महाराजा यक कुटिया पारी कोला खाई राजा परीक्षित ने देखा इस वन का नाम है समीक वन। समीक वन में पहुंच गए हैं और ये बाबा का नाम है समीक मुनि। बाबा शादी किया है। एक लड़का है। लड़का दूर खेल रहा है। लड़का का नाम है लोमक ऋषि। अरे हरि भजन माँ ऋषि मगन मेरे अरे भैया मेरे अरे भैया रहे हरि चरण चितलाई राजा परीक्षित जब पहुंचे तो बाबा का अपमान कर लगे। यू हो गया बाबा आडंबर बनाए घूम रहा। हमका देखे तो चाय पियावे मारे आंखी मूंद लिस। सोचे राजा चाय न पियावे पड़े। अब है का फूल माला चढ़ाए तो फूल की माला नहीं चढ़ाया। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना और फूल नहीं बन सकते हो तो कांटा बनकर मत रहना। राजा परीक्षित ने क्या किया भैया? अरे मृतक सारा पुली न्यो मेरे राजा जरे भैया मेरे जरे राजा दिनों इसके गले पहनाई परीक्षित ने बाबा के संग में अपद्र किया। क्या किया? एक मरा सर्प पड़ा था उठा करके मृतक सर्प बाबा गले में छोड़ दिया और कहा बाबा यू है तुम्हार माला।
डार एक लड़का देख रहा था तो लोमक ऋषि से बताया, कहा भैया एक राजा आया था और तुम्हारे पिता को ना तो प्रणाम किया ना तो शीश झुकाया। उसने तुम्हारे पिता के गले में फूल माला नहीं डाली, बल्कि उसने तुम्हारे पिता के गले में मरा सर्प डाल करके और तुम्हारे पिता का अपमान करके चल गया। जब इतना सुना तो लोमक ऋषि आया, देखा पिता के गले में मरा सर्प। आज बहुत मतलब की बात सुन लो, हम आपको हर चीज हिंदी में बताएंगे। लोमक ऋषि आया, देखा मेरे पिता के गले में मरा सर्प। लोमक ऋषि क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। हे राजा, हे राजा, तूने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाला। और एक बात सुन ले राजा, ये एक संत की जुबान है, एक महात्मा की वाणी है, ये सर्प मरा नहीं। अगर हम सच्चे भक्त हैं, मेरे पिता भगवान के सच्चे प्रिय भक्त हैं, तो ये श्राप है मेरा कि ये सर्प जिंदा हो जाए, ये सर्प जिंदा हो जाए। और यही जिंदा होकर के सर्प आज के 7वें दिन भैया सुशील कुमार भैया जी की तरफ से पुष्पहार दक्षिणा स्वागत। परमात्मा सुखी रखे, जीवन मंगल में हो। भैया ने 7 दिन के लिए हमें बुलाया, प्रसाद लो भी, 7 दिन के लिए बुलाया। बड़ा आनंद आया भैया, और बड़ा आनंद रहा अपने घर की तरह। हम आप सब रहते हैं 7 दिन से, बड़ा आनंद। और ज्ञान की गंगा में भैया ने जिसका जी चाहा, भरा सत्संग का दरिया, नहा ले जिसका जी चाहे, छोड़ा ले मैल पातक का, नहा ले जिसका जी चाहे। ये सत्संग रूपी दरिया है, इसमें जिसका जू चाहा उसने डुबकी लगा लिया। क्यों रंजीत भैया, अब जी का नहीं जी चाहा उसको जीवन में। और हमारे भैया सुरेश जी की तरफ से हमारे सभी साथियों के लिए भैया ने ये वस्त्रदान, वाह भाई वाह, और पुष्पहार। स्वागत नारायण जी से कामना, ब्रह्म बाबा दिन दूना राज चौगुने विकास करते रहें, और हम जैसे सेवक को सेवा करने का अवसर बार बार परमात्मा देता रहे। गरीब कोई नहीं और अमीर कोई नहीं। आदमी गरीब हो या अमीर हो, जिसका हौसला बुलंद है वही ये काम करेगा। घुइयां का पत्ता नम नहीं होता, और धर्म का काम वह करते हैं जिनका कोई गम नहीं होता। शबनम की पत्ती नम नहीं होती, और जुदाई लाख हो जाए मोहब्बत। हाँ, कहने का मतलब ये है, तो जिसके दिल के अंदर हौसला है उसके लिए दुनिया में कोई चीज कम नहीं। दुनिया के अंदर लाखों अरबों वाले आदमी पड़े भैया, लेकिन जिंदगी में कभी हंसना उनको नसीब नहीं आया। हंसना नसीब नहीं आया, खाना नसीब नहीं आया, सोना नसीब नहीं आया। ऐसे धन और दौलत से क्या फायदा? इतना सुंदर जन्म तुमको प्रभु ने दिया, इसको व्यर्थ में गंवा दो तो वही क्या करें। तो एक बात सुन लो, सवेरे प्रभाती भजन हम आपको सुना दें। सवेरे उठ करके जब जागा करो तो सिर्फ यही भजन गा दिया करो। आपके घर में कभी शनिचर नहीं आएगा, आपको भगवान दिन और दूना रात चौगुना बढ़ाएगा। लेकिन इस भजन के ऊपर आपको विश्वास हो। एक बाबा थे, बाबा का नाम था भिखमंगा। वो भिखमंगा बाबा ने हमको ये भजन बता करके चले गए भैया दुनिया से छोड़कर। बाबा का नाम था भिखमंगा, वो भीख किसी से नहीं मांगते थे, नाम भिखमंगा था। वो गाना बता के चले गए बेटा प्रभाती, वो बाबा यही भजन गाया करते थे। कोई कोई लोग कह लगा महाराज हम बहुत गरीब हन। कौन कहता गरीब हन हो? करोड़ों अरबों रुपए के लिए हम शरीर घूम रहे हैं अनमोल, तो कह गरीब हो? जौन आदमी गरीब है, या किटनी बेच लो 20 लाख रुपए मिली, 20 लाख रुपए, एक गुर्दा 20 लाख रुपए, या आंख बेच लो 10 लाख रुपए, दोनों हाथ बेच लो 50
लाख रुपए के में ढूंढे हैं और पेट बेच लो तो कहा का फिर तो कमाब खाब सब बंद हुई। एक एक शरीर तुम्हारा इतना कीमती है और तक तुम गरीब कहते हो। कभी गरीब ना कहो। सवेरे उठकर चरपैया पर बैठो, गुरुजी का नाम ले लो, ब्रह्म बाबा का ध्यान कर लो, अपने इष्ट का भजन कर लो और भगवान से यूं ना कहो कि हमका कुछ नहीं दो। सवेरे उठ करके यह गावा करो। अच्छा, तुमने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। तुमने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है। अरे तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने मेरे मालिक बहुत, सब लोग बोल लो, हाँ निकालो, आखिरी है मामला, आज ही आज है, कल तो गाजियाबाद है। भैया उधर शूटिंग कर लो तो नहीं, हमारे भाई बहनों का सभी लोग ताड़ी बजा के भगवान से कहो, भगवान जी का आँखी न दीन हो, कान न दीन हो, नाक न दीन हो, हाथ न दीन हो, वो कोई न बोलो। अगर हाथ दीने तो हाथ निकालो, और आँखी दीन तो आँखी चमकाओ, और मुख दिया है तो मुख हिलाओ, जबान नहीं है तो तुरतुर तुरतुर करो। जो कुछ जी के है तो कोई तुम चलाओ, जी के जौन है वो ना चलाओ। हाथ, आँखी, मुंह, नाक, जी को जौन दिए भगवान, सब लोग प्रयोग करो 1 मिनट के लिए। शूटिंग हो जाए भैया हमारे सुशील जी के कार्यक्रम का, लगे कि हाँ भैंस भक्त बैठे हैं। सभी लोग शर्म न खाओ, फूट जाए लागे शर्म फूटे करम, लागे शर्म फूटे करम, ताली बजे हो आलू हुई है नरम। तुमने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। रतन की बनाए हो झुलनी, 5 रतन की बनाए हो झुलनी, 5 रंग की बनाए हो झुलनी, 5 रंग की बनाए हो झुलनी। और तुम्हारा दिया स्वामी खाया पिया है, तुम्हारा दिया स्वामी खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। दृष्टि दया की बनाए नाथ रखना, दया की बनाए नाथ रखना, श्रद्धा भक्ति जगाए प्रभु रखना, जब तक दया नाथ तब तक जिया है, जब तक दया तुम्हारी तब तक जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तुमने मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तुमने मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है।
सच्चिदानंद भगवान लो परम बाबा महाराज हौसला कब हो न गिराओ तो कहो चाहे सो कोई हौसला कब हो न मिटाओ। शरीर की दुई चीजें कब हो मरती नहीं है, हम मर डाले तो कोई क्या करे। पढ़े लिखे मास्टर से पूछो कौन चीजें नहीं मरती तो कहते हैं कि आशा और तसड़ा। अतने जने बैठो भैया, कोई की आशा मरी कोई की नहीं मरी। भले सड़वा चल जाए लेकिन सबका आशा है कि अब फिर गोहुआ हो बे करिए। आशा और तसड़ा ये दो चीजें नहीं मरती। और कौन चीज नहीं मरती मालूम? माया और मनु। माया नहीं मरती हो, मन नहीं मरती। माया का आया है हमारे पछाही। आदमी मर जाए लेकिन पछाही तब हो नहीं मरत। ठड़िया देख लो चाहे। अब मन नहीं मरत कब हो, मन सब दिन बुलंद रहा था। बुढ़वा पड़ा हो अस्पताल में आँखी न खोल पावत हो और बुढ़वा कह रहे कान में कह दो दादा बिहुआ आए हैं और कहते हैं बेटा उन्हें ठीक है बिहाव कर ले हो। तो बुढ़ो तब हो अनाते का जुगाड़ है का बहू का, क्योंकि मन भैया बकरा है। यू मन बकरा रूपी मन कब हो यू मरता ही नहीं। माया मरे न मन मरे, मरी मर जाती शरीर। 100 रुपया हमारे प्रमोद भैया का नाम ढड़ैचा, हाँ ढड़ैसा से 50 रुपया राजेश भैया पिपरी प्रवास से, 50 रुपया मुनेश्वर भैया हमारे जब इतना केर खांसी आवे लगे तो जान जाओ कि अब आखिरी आ रही है। हम भैया बहुत मर के डरे थे, मरे कतना हम डरे थे कि हमरे कत्ता कोई डराते नहीं। और सबका देखे पट पट मारा चले जा रहे हैं। हम कह देखो हम कितना मरी, लेकिन जब आ जाए तो ऐंठ दिए हैं नोच ले जाए तुम सबको करे का लुखेट दिखाए और का है भैया। दो चीजें कब हो मरती ना। आओ आगे बात बढ़ा दे कथा में। परीक्षित राजा परीक्षित को लोमग ऋषि शमीक मुनि के बेटा ने श्राप दे दिया। राजा तूने मेरे पिता के गले में मरा सर्प डाल दिया, इडियन नालायक कमीना। जा राजा हम तेरे को श्राप देते हैं कि आज के दिन 7वें दिन ये तक्षक जिंदा हो जाएगा और जिंदा होकर के तेरे को ये श्राप मेरा ये तक्षक राजा 7वें दिन जी जाएगा और ये संत की बाड़ी सत्य रहे यमपुर की हवा खवाएगा। यमपुर की हवा खवाएगा, यमपुर की हवा खवाएगा। संत की बाड़ी सत्य रहे यमपुर की हवा खवाएगा। हम तेरे को श्राप देते हैं कि आज के 7वें दिन तक्षक जिंदा हो जाएगा और तेरे को यमपुर पहुंचा देगा राजा। ये हमारा भयंकर श्राप बा। सुन लो भैया, अब हम आपको हिंदी में बता दी तब समझ में आ जाए। ये बाबा ने गलती बहुत किया। गलती कौन सी किया? जब बाबा लोमग ऋषि ने राजा परीक्षित को श्राप दिया था तो परीक्षित को ही श्राप नहीं दिया था, सारे संसार को श्राप दिया था। सारे संसार को श्राप दिया था और बाबा ने कहा है कि आज के 7वें दिन तक्षक तुमको डसेगा। 7वें दिन के भैया हमारे आपके जीवन के कई दिन है भैया? 7। बाबा ने यूं तो नहीं बताया कि संडे मंडे फ्राइडे सैटरडे, दिन तो नहीं बताया। भीष्म पितामह ने कहा था दुर्योधन से, दुर्योधन एक पांडव कल को मारा जाएगा और आज का बदला कल चुकाया। यूं कहना एक पांडव मारा जाएगा, नाम तो नहीं बताया था। यह बात बाबा लोमग ऋषि ने कहा कि आज के 7वें दिन तुमको तक्षक नाम का डसेगा। तो यूं नहीं बताए कौन दिन डसी। और भैया हम तुम सबको यह श्राप है, 7वें दिन में आना है, 7वें दिन में कमाना है और 7वें दिन में बंध के चले
ये श्राप राजा परीक्षित को श्राप दिया था। 7वें दिन की कहानी ये है भैया। राजा परीक्षित धल्लऊ टिकाए और उनके तो सर के ऊपर कलयुग बैठा था ना। कलयुग के श्राप के कारण कलयुग बैठा था सर के ऊपर, तब है राजा परीक्षित गलत काम किया है ना। कलयुग बैठा था इसीलिए गलत काम कर बैठे भैया। जब आए घर के अंदर, सोने का जो मुकुट था, राजा परीक्षित मुकुट उतार के रख दिया। जब मुकुट उतार के रख दिया तो वह जो कलयुग रहा वो तो गवा उतरी। अब ये कार्यक्रम होता है नई मऊ, कौन लीलापुर नई मऊ टिकरिया हो, इसका रिश्तेदारी हो आप लोग कोई के। नई मऊ टिकरिया हाईवे के पास है, लीलापुर भले हम हमारे यहाँ विनोद भार्गव भैया, विनोद भार्गव बहुत परम भक्त हैं। 2 बार कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी बहुत अच्छे लोग हैं, बाबा साहेब के भक्त भी हैं और बहुत अच्छे लोग रहते हैं। हमारे वहाँ कंठीधर चेला भी हैं। तो एक बाबा संझा के यहाँ कहला कथा बंद करो, कहला कथा बंद, और अत्ता कहे कहेगा भागी। बहुजन ने कहला कथा कहो भोरे उनका मिलब। विनोद भैया कहला भोरे इनका मिलब, कौन लपटन टाए वहाँ रहे यादव, कहला भोरे मिलब। तो भोरे जब गए तो घर है मिले। भोरे कहला तुम कह रहा हो कथा बंद करो, को कहा रहा है? तो जानता कहा थी जो कोई कहा रहा है वह यहाँ नाई है गए। सुना गया। 51 रुपया अखिलेश यादव, 51 रुपया हमारे अखिलेश यादव। वाह भाई वाह। आसाराम भैया के पुत्र हैं सुबंसीपुर से, भैया लोगों ने आकर 100 रुपया हमें स्पेशल देकर सहयोग दिया, सम्मान दिया। भगवान कल्याण करे, जीवन मंगल में हो। बहुत दूर दूर से भैया लोग हमारे आकर के पंडाल की शोभा बढ़ाया।